हेलो एवरीवन, कल हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, नाम से ही पता चल रहा है कि चार्जेस के बारे में बात हो रही है। दो चार्जेस होंगे, ठीक है, प्लस और माइनस। जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव है एज वेल एज रिपल्सिव है। सेम है ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ही सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी सिमिलर है ना। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है। फोर्थ है सेंट्रल फोर्स भी है। और ये क्या है, ये हमने पढ़ा था कि ये वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे हमने पढ़ा था एक्सचेंजेबल पार्टिकल होते हैं ग्रेविटोन्स, और यहाँ पे एक्सचेंजेबल पार्टिकल होते हैं फोटॉन्स मतलब क्वांटा मीन्स स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट, है ना। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। दो चार्जेस के बारे में, पॉइंट चार्जेस के बारे में बात हो रही है, तो हम दो चार्जेस लेते हैं यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी आती है K Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये क्या, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻9 × 10�9। अब यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट निकालना भी सीखेंगे। K इज इक्वल टू FR² ऊपर जाएगा और Q1 अपॉन Q2 नीचे आएगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, r² मीटर में लेते हैं, मीटर स्क्वायर। और दो चार्जेस है, चार्जेस को किस में लेते हैं हम, कूलम्स में। तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर। इसके यूनिट आ गए न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्स इनवर्स स्क्वायर। K की वैल्यू क्या आई, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्स इनवर्स स्क्वायर। ये K की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे एप्सिलम नॉट। एप्सिलम नॉट क्या होता है, एप्सिलम नॉट होता है वेयर एप्सिलम नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, इसके एप्सिलम नॉट यहाँ पे Q1 Q2 ऊपर चला जाएगा, फोर्स r² नीचे आ जाएगा। Q1 चार्जेस के क्या यूनिट होते हैं, कूलम्स लेते हैं हम, कूलम्स दो चार्जेस है, कूलम स्क्वायर। फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, न्यूटन इनवर्स। और यहाँ पे क्या है, r² है, r² का किस में लेते हैं हम, मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन, ऊपर जाके इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आया एप्सिलम नॉट का यूनिट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलम नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है इन दो का, है ना। जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो पता चल गया आपको। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम मतलब न्यूक्लियस को हम ब्रेक नहीं कर सकते, आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, वो जो आपने सुना है बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब। न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया तो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा, है ना, जो कि आपने सुना ही होगा। फिर बॉम्ब बनता है तो फिर क्या होता है ना। और ये क्या है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स, है ना। और इसमें एक्सचेंजेबल पार्टिकल क्या होते हैं, एक्सचेंजेबल पार्टिकल होते हैं इसमें पायमीज़ॉन्स, है ना। और ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस है ना, शॉर्ट
रेंज फोर्स है, क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ 10⁻⁻15 तक ही होती है ना, इसलिए ये क्या है, सबसे मतलब शॉर्ट रेंज फोर्स है।